और अगर ये क्वेश्चन और ये मेथड और ये फॉर्मूला और ये कॉमन डिफरेंस और ये फर्स्ट टर्म और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप लोगों को समझ में आया हो तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू 7 क्लासेस। बच्चों, आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें से अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो अब जानेंगे इसके बारे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और ये कैसे बनता है और आगे इसका कैसे यूज हो सकता है और ये हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं इजी तरीके से। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले ये बताओ कि होता क्या है, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि आपका कोई एक नंबर है। समझते हैं बोर्ड के ऊपर में देखो, कोई एक नंबर है जैसे कि 5, सबसे हटाओ, इसे भी हटाओ। एक नंबर है 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके एक नंबर है। अगर मैं बात करूं, एक नंबर हो सकता है 2 4 6 8 10 12। अगर मैं एक नंबर कहता हूं 5 10 15 20 25 30, ऐसे करके नंबर हो सकते हैं जो कि सीरीज में है। ठीक है, इस चीज को एक तो हम कहते हैं सीक्वेंस। अगर कोई नंबर आपका एक ही सीक्वेंस में है तो उसे हम कहते हैं कि आपका वो नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। अच्छा, इसके अंदर में होने के बाद आपको एक चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये तो एक सीक्वेंस है, लेकिन वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तब होगा जब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो हर बार सेम होगा। ठीक है, हर एक नंबर के बाद जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं, वो हर बार सेम होगा। जैसे कि आपका ये वाला नंबर क्या है 10, इसे हटाओ, इसमें बात करते हैं। ये आपका क्या है 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूं तो आपका होता है 2। यस और नो? अगर मैं 6 में से 4 माइनस करूं तो आपका होता है 2। 8 में से अगर मैं 6 माइनस करूं तो वो भी आपका होता है 2। 10 में से अगर मैं 8 माइनस करूं तो वो भी आपका होता है 2। 12 में से 10 अगर मैं माइनस करूं तो वो भी आपका होता है 2। तो ये जो आपका डिफरेंस है, अगर वो पूरे सीरीज के अंदर सेम है तो उसे हम कहते हैं कि वो नंबर आपका अर्थमेटिक किस चीज के अंदर है? प्रोग्रेशन के अंदर है। ओके, चलिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आपको 3 बात का ध्यान रखना है। वो क्या क्या चीज है ये देखो, हम जानते हैं। एक होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? एक फर्स्ट टर्म। जैसा कि आप लोग इसके अंदर देख रहे होंगे कि इस वाले में फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है, ये सारे एक टर्म के अंदर ही आते हैं। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो है 1 एक टर्म है, 2 एक टर्म है, 3 एक टर्म है, 4 5 6, ये सारे एक टर्म है। ठीक है, और ऐसे ही इसमें भी 2 एक टर्म है, 4 एक टर्म है, 6 एक टर्म है, सारे चीज एक टर्म है। तो अगर मैं कहता हूं कि इसके अंदर जो पहला टर्म है वो क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसके अंदर जो पहला टर्म होगा वो होगा 1, है ना, और अगर मैं इसमें बात करूं तो ये होगा 2, और अगर मैं इसमें बात करूं तो ये आपका होगा 5। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपका हो सकता है 1 है, इसमें 2 है एंड ये 5 है। ओके, लेकिन अगर हमें अभी नहीं पता है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर ए से। किसे करेंगे रिप्रेजेंट? ए से। फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया क्या होता है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ कि मैंने अभी आपसे कहा था कि इन दोनों में एक चीज सेम होता है, उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि अगर मैं 10 में से अगर मैं 5 माइनस कर दूं तो आपका आता है 5, और अगेन मैं 15 में से 10 माइनस कर दूं तो वो भी आपका है 5, जो कि होना चाहिए सेम, हमेशा याद रखना। 4 में से अगर मैं 2 माइनस कर दूं तो आपका क्या आएगा 2। 6 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो आपका आएगा 2। ठीक है, उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। याद रखना है ये चीज, कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करूं कि ये नंबर आपका चल रहा है ऐसे ही करके, ठीक है, क्या चल रहा है? ऐसे ही करके चल रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्या करना है कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप क्या कहोगे? मैं आप
मेरे से पूछोगे कि सर आप फर्स्ट टर्म बता दो, फर्स्ट टर्म बता दो कि आपका क्या है, और आप कॉमन डिफरेंस दे दो, मैं तो चुटकी में बना दूंगा। कैसे? देखो, फर्स्ट टर्म मैंने आपसे कहा कि बच्चों ए है, मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट टर्म आपका ए है, एंड आपसे मैंने कह दिया कि कॉमन डिफरेंस जो है इसका डी है। तो अब आप बना दो क्या इसका, आप इसका बना दो मेरे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ठीक है, चलिए, अगर आपका फर्स्ट टर्म ए है तो पहला तो टर्म आपका ए होगा, दूसरा उससे डी ज़्यादा होगा। क्या होगा? डी ज़्यादा। तो दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, है ना। जैसा कि आप देख रहे होगे 2 के बाद 4 है, ठीक है, और 4 प्लस 2, इसमें देखते हैं 2, दूसरा है आपका 2 प्लस 2, है ना, तीसरा है 2 प्लस 2 इंटू 2, है ना, तीसरा है 2 प्लस 3 इंटू 2, यही है ना। कैसे? मतलब कि 2 में 2 तो जुड़ा ही, उसके अगले टर्म में फिर 2 जुड़ गया, फिर उसके अगले टर्म में फिर उसमें 2 जुड़ गया, मतलब कि ए में डी जुड़ेगा, फिर उसके बाद डी और जुड़ जाएगा, ए प्लस डी, फिर उसके बाद ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी, उसके बाद ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डी, एंड ऐसे ही चलता जाएगा। जिसे हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, एंड ऐसे ही करके ये चलता जाएगा। आपके हिसाब से ये तो हो गया जी, हो गया ना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता, अभी कुछ नहीं हूं, इतना आपको समझ में आया? चलिए आप इसे जो है कॉपी करो जल्दी से जल्दी कि आपको समझ में आ गया है, और यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी ऐसे ही साधारण तरीके से सीखेंगे। सीखने के लिए आप इसी सब्सक्राइब करें, इसी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे ऐसे ही से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, जो कि आपके इस प्लेलिस्ट के अंदर होगा। अगर आप क्लिक करते हो तो अभी आप देख सकते हो सारे प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चनों को हमने सॉल्यूशन कर रखा है, अभी से पहले तक, और अभी से बाद भी करते जाएंगे। चलिए इसे कॉपी करो। अगर मैं इसमें बात करता हूं कि इसका जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, चलिए टर्म है तो मैं इसे टी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, और फर्स्ट पहला है तो T1 मैं इसका नाम रख देता हूं, और ऐसे ही T1 सेकेंड टर्म को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? T2 से, और ऐसे ही सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सभी को मैं करूंगा T3 T4 T5 T6 से। चलिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि फर्स्ट टर्म है इसे AP का, ठीक है, AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम AP भी बोल लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि AP में आपका जो है फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, आप ही बताओगे अभी मेरे को। A प्लस टर्म कौन सा है? 1, ठीक है, तो जो भी टर्म है वो -1 इंटू डी, ठीक है। अगर मैं दूसरा टर्म की बात करूं तो दूसरे टर्म को मैं लिख सकता हूं A प्लस दूसरा टर्म -1 इंटू डी, लिख सकता हूं। अच्छा, ये आपका क्या आया? A प्लस 0d, वो आपका आ गया A, आ गया। अच्छा, ये क्या आया? A प्लस 1 इंटू डी, वो आपका आ गया A प्लस डी। इसमें आप मैच करते जाओ, इसके अंदर मैच करते जाओ आप कि यही आ रहा है कि नहीं। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म की बात करें जो कि आपका होगा T3, तो वो आपका क्या हो जाएगा? A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और ये आपका क्या हो जाएगा? A प्लस 2d, ठीक है, A प्लस 2d। थर्ड टर्म आप देखो कि A प्लस 2d आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फोर्थ टर्म, तो आपका क्या हो जाएगा? T4, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू में d, जो कि आपका होगा A प्लस 3d, ठीक है। ये देखो आपका फोर्थ, चौथा टर्म, यहां से एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। चौथा टर्म आपका क्या है? A प्लस 3d। ऐसे ही कर करके चलता रहेगा जब तक मैं इसे चलाना चाहूँ। और अगर मैं लास्ट में आपसे ये पूछता हूँ कि इसका कोई लास्ट nth टर्म, मतलब लास्ट वाला कोई सा भी मैं आपसे कोई सा भी पूछ लेता हूँ कि इसका nth टर्म क्या रहेगा, मतलब कि इसमें चौथा पूछा, मैं हो सकता है 50वां पूछ दूं, 60वां पूछ दूं, कोई सा भी पूछ सकता हूं कि इस AP का 60वां टर्म क्या रहेगा। तो मैं अभी कुछ पूछ नहीं रहा हूं,
इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि nth टर्म क्या रहेगा। तो आप कहोगे कुछ नहीं है, a तो यहाँ से मैं छाप लूँगा। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि टी एन, यहाँ पे जो हो 4 हो तो 4 लिखना है, 3 हो तो 3 लिखना है, 2 हो तो 2 लिखना है, 1 हो तो 1 लिखना है। तो n है तो मैं n लिख लूँगा, माइनस कर दूंगा 1 और कर दूंगा d। तो आपका टी एन का जो फॉर्मूला आ गया वो आपका आ गया a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। क्या आ गया बच्चों? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो सीधे डाउट्स की तरफ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं कि हमसे हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं, हमने समझा है कि नहीं समझा है। चलिए इसे नोट डाउन करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आपका फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट टर्म आपको बताना है कि क्या होगा। तो सीधे सीधे आप कह दोगे कि जो फर्स्ट टर्म होगा, फर्स्ट टर्म वो आपका होगा इसमें 9 और इसके अंदर हो जाएगा फर्स्ट टर्म 11। ठीक है, यस और नो? अच्छा जी, कॉमन डिफरेंस आपका होता है इधर वाले में से इधर वाले को कर देना है माइनस। तो क्या करेंगे आप, 15 माइनस कर देंगे 9 तो आपका होगा 6। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और 6 में से कर देंगे आप 11, क्या कर दोगे, 6 माइनस कर दोगे आप 11 तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 5। ये आपका है डी, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ओके, अच्छा अब आपको एक इसका नेक्स्ट टर्म बताना है कि क्या होगा। 9 में 15 क्या हुआ, क्या हुआ, 9 में 15 जुड़ गया। तो 9 में 15 अगर जुड़ गया तो कितना, सॉरी 9 में आपका 6 जुड़ा तो आपका आ गया 15, 15 में 6 जुड़ा तो आपका आ गया 21, 21 में 6 जुड़ा तो 27, 27 में अगर 6 जुड़ेगा तो नेक्स्ट टर्म आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 33। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसमें कहता हूं कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो देखो जैसा कि आप देख पा रहे होगे 11 में से क्या माइनस हुआ, माइनस 11 माइनस 5 हुआ तो आपका आ गया 6, 6 में से 5 माइनस हुआ 1 आ गया, 1 में से 5 माइनस हुआ तो माइनस का 4 आ गया, 4 में से माइनस 5 होगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, माइनस का 9। ये सारे क्वेश्चन इजी तरीके से आपको समझ में आ गए? नहीं, ऐसा मत सोचना कि अभी मैं बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं डाउट देना चालू करूंगा बोले तो नेक्स्ट डे जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहने वाला है वो बहुत ही खतरनाक रहने वाला है। तो अभी हम बेसिक तरीके से सीख रहे हैं, तो बेसिक तरीके से दिमाग ज़्यादा मत उड़ाना, सिंपल तरीके से सीखते जाओ, बहुत अच्छा सीख जाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 20 टर्म ऑफ एपी। ये एक एपी है, एपी है तो इसमें ए क्या है, ए है 9, डी क्या है, तो डी आपका है 13 माइनस 9 तो होते हैं 4। फॉर्मूला क्या है टी एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपसे एन क्या पूछा है, T20 क्या पूछा है, बोले तो T20 क्या पूछा है, ए आपका है 9 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी आपका है 4। तो आपका क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4, 19 इंटू 4। ठीक है, 9 प्लस 74। ठीक है, 74 में अगर मैं 9 को कर देता हूं ऐड तो आपका क्या आता है, जल्दी से, मैं नहीं कर रहा, जल्दी से आप कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर ये क्वेश्चन और ये मेथड और ये फॉर्मूला और ये कॉमन डिफरेंस और ये फर्स्ट टर्म और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जो कि इसी का डाउट सेशन रहने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग 7 क्लासेस। और ऐसे ही मेहनत करते जाओ और सीखते जाओ।